नमस्कार, वेलकम टू सरला एस्ट्रो। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूं आपके पास, एक ऐसा विषय लेके प्रस्तुत हुआ हूं आपके समक्ष, जिसकी कामना, जिसकी इच्छा सभी व्यक्तियों की होती है। एक ऐसा विषय, भाग्य। भाग्य की कामना किसे नहीं है। आए दिन आपने सुना होगा, लोग भाग्य को कोसते भी हैं और भाग्य को अच्छा भी कहते हैं। तो इसी विषय की विस्तृत चर्चा मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक। मैं नवम भाव से जुड़े हुए एक विस्तृत चर्चा आपके समक्ष पेश करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन्म कुंडली का नवम भाव, जिसे हम त्रिकोण भी कहते हैं, इसे भाग्य का भाव कहा गया है। भाग्य हो भी क्यों ना, क्योंकि अंकों में अगर देखा जाए तो 9वां अंक सबसे बड़ा अंक है। इस भाव से हम धर्म का विचार करते हैं और साथ ही साथ भाग्य का विचार करते हैं और पिता का विचार करते हैं। धर्म को हम प्रिंसिपल से लेते हैं। देखिए, नवम भाव को भाग्य का भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पिता का भाव है, और भाग्य आपको कहां से मिलता है? तो पिता से मिलता है। आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, ये निर्धारण आपका पूर्व पुण्य का भाव करेगा, जो पंचम भाव मैंने बताया। पर इस जन्म में आपको भाग्य क्या मिला है, वो पिता के द्वारा ही मिलेगा। देखिए, जो व्यक्ति आपको भाग्यवान मिलेंगे, वो उनका कहीं ना कहीं धर्म से संबंध जरूर होगा। अब धर्म से संबंध होने के कारण आप ये मत समझिएगा कि वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होंगे। बहुत सारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हो, फिर भी वो भाग्यवान हो। वो इसलिए भाग्यवान होते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल जीवन में एक फॉलो करते हैं और उसी प्रिंसिपल पे चलते हैं, इसलिए उनको भाग्य मिलता है। क्योंकि धर्म का भाव भी यह है, धर्म हमें क्या सिखाता है? आइडियोलॉजी सिखाता है, प्रिंसिपल सिखाता है, जीने की राह सिखाता है कि आप एक अच्छे वातावरण में कैसे जिए। तो नवम भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा विषय है ये। मैं इसके छोटे वीडियो में मैं आपकी इसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह विषय बार बार उठने वाला विषय है। भाग्य की चर्चा कौन नहीं सुनना चाहता? भाग्य की अपेक्षा किसे नहीं है? भाग्य की कामना किसे नहीं है? कौन नहीं चाहता कि मेरा भाग्य प्रबल हो और मुझे भाग्य का साथ मिले? देखिए, भाग्य कहते किसे हैं, इस विषय को भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, कार्य तो सभी लोग करते हैं, किसी न किसी कार्य में सभी व्यक्ति बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन भाग्यवान व्यक्ति कम परिश्रम में ही ज्यादा अर्निंग और ज्यादा चीजें पा लेता है अपने लाइफ में। इसी को हम भाग्य कहते हैं। तो जन्म कुंडली का नवम भाव, जैसा कि मैंने बताया कि पंचम भाव पूर्व पुण्य है, और पंचम से पंचम अब जब जाएंगे तो आपको नवम भाव की प्राप्ति होगी। तो पूर्व जन्म से का भी कनेक्शन इस भाव से आपका होगा, और भाग का निर्धारण ही तो पूर्व जन्म से होता है। तो बहुत ही गंभीर विषय है, इसको आप समझिएगा। आपकी कुंडली को, अगर आपके पास कुंडली है, आपकी जन्म पत्रिका है, या ज्योतिष की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, तो आप अपने जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपके नवम भाव में कौन सी राशि बनी है। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इस पे कि नवम भाव के कारक कौन कौन ग्रह हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि देव गुरु बृहस्पति और भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो नवम भाव के कारक कहलाते हैं।
कुंडली में, जन्म पत्रिका में अगर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का संबंध आपके नवम भाव से हो रहा है तो ये बहुत ही उत्तम योग कहे गए हैं। अब समझते हैं कि आपकी पत्रिका में नवम भाव में कौन सी राशि बनी है। देखिए, अगर आपकी पत्रिका आपको याद है तो आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए कि नवम भाव में कौन सी राशि बनी है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे एक पत्रिका में आपको बताता हूं, जैसे मेष लगन की पत्रिका किसी जातक की है तो मेष लगन में नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति क्योंकि नवम के कारक भी कहलाते हैं, भाव के स्वामी भी हो गए और भावेश जिसे कहते हैं तो भाव भी उनका हो गया, इसलिए तीनों के कारतत्व उनसे मिल गए। तो मेष लगन के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है या कहीं से भी उनका दृष्टि संबंध या हो रहा है नवम भाव से तो ये अच्छा कहा जाए। ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र आता है जिसे कहते हैं भाग्यम सदा फलम, मतलब भाग्य सदा ही फल देने वाला होता है और भाग्य हमेशा ही फल ही देता है। इसलिए भाग्य की कामना सभी व्यक्तियों की होती है। तो भाग्य की अगर कामना है तो सूर्य को प्रबल करे और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति को भी प्रबल करे। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, साथ ही साथ ज्ञान के कारक हैं। तो अगर आप में परमोच्च ज्ञान होगा, पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। देखिए, भाग्य को समझने के लिए, भाग्य के फायदे उठाने के लिए और आपके कुंडली में भाग्य का कितना बल है इसको जानने के लिए सर्वप्रथम आपको कुछ चीजें जो मैं पॉइंट आपको बताता हूं इसको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि नवम भाव जो है, नवम भाव के स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में किस अवस्था के हैं। वो अस्तगत तो नहीं है। अगर जन्म पत्रिका में अस्त है या किसी तरह से अस्त हो रहे हैं, पाप कर्तरी में ये भाव बन रहा है, मतलब जन्म कुंडली के 10वें भाव और 8वें भाव में अगर पाप ग्रह विद्यमान है तो ये भाव जो है आपके पाप मध्यस्थ में जाएगा, ये भाव को कमजोर करेगा। फिर इस पे एक बिंदु पे और विचार करना होगा आपको कि आपको देखना होगा कि नवेश मतलब नवम भाव के स्वामी यानी जिसे भावेश कहते हैं वो कहीं पापक ग्रह से दृष्ट तो नहीं है या नवम भाव पे कहीं पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, तो ये भी भाव को कमजोर करेगा। फिर अगर बात करें तो देखेंगे कि नवम भाव के स्वामी छठे 8वें 12वें तो नहीं बैठे हैं, तो ये भी भाव में कमजोरी लाएगा। तो 3-4 बिंदुओं पे आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे अपनी जन्म पत्रिका में तो आपको समझ में आएगा कि हमारे भाग्येश कमजोर अवस्था में है। लेकिन अगर ये भी स्थितियां बन रही है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जन्म पत्रिका में जो नवम भाव के कारक कहलाते हैं सूर्य और गुरु अगर जन्म पत्रिका में अच्छी अवस्था में हैं तो ये भी आपके भाग्य की पूर्ति कर देंगे। देखिए, नवग्रह व्यवस्था में सूर्य और गुरु ये दो ग्रह को नवम भाव का कारक कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नवम भाव जो है वो आपके पिता का भाव है, धर्म का भाव है। तो पिता के कारक भी सूर्य नारायण होते हैं और धर्म के कारक तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जब ये दोनों ग्रह की स्थिति, किसी भी दोनों ग्रह की स्थिति नवम भाव में होगी या कहीं भी कुंडली में अच्छे पोजीशन में होंगे तो ये भी आपके भाग्य के लिए अच्छे कहे जाएंगे। भाग्य के बारे में विषय बात करने से पहले एक पहलू पे मैं और भी आपको बताना चाहता हूं कि जन्म पत्रिका में अगर आपका नवम भाव कमजोर है, नवेश कमजोर है, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं।
देवगुरु बृहस्पति से भी नवम भाव जाके आप देख सकते हैं। अगर वो भाव अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति से भी नवम भाव अच्छा है, तो वो भी आपकी भाव को पूर्ति करेगा। कि ये चर्चा जो है ना नवम भाव की, ये चर्चा बार बार होनी चाहिए। जब भी मेरे पास पत्रिका आते हैं, सर्वप्रथम मैं, अगर महिलाओं की पत्रिका है तो सर्वप्रथम उसके 9th हाउस पे जाता हूं, उसके भाग्य भाव पे जाता हूं। क्योंकि महिलाएं किसी न किसी के संरक्षण में होती है और उन्हें भाग्य पुरुष के द्वारा ही प्राप्त होता है। पर आप कहेंगे कि अब के जमाने में तो महिलाएं कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, तो वहां पे भी देखता हूं, फिर भी मैं बात करूंगा तो नवम भाव पे ज्यादा विचार करता हूं। पर अगर पुरुष की पत्रिका हम देखते हैं या मैं देखता हूं, तो पुरुष की पत्रिका में सर्वप्रथम तृतीय भाव को देखना चाहिए कि पुरुषार्थ कितना है, इसमें बाहुबल कितना है, एफर्टनेस कितना है कि ये भाग्य का निर्माण कर पाएगा। क्योंकि जन्म कुंडली के नवम भाव के सामने का भाव जो होता है वो तृतीय भाव होता है, और तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है। और जब भी किसी मेल का चार्ट हम देखते हैं या आप लोग भी देखें, तो उसके 3rd हाउस पर विचार जरूर करें। देखिए, भाग्य जो है हमारे पूर्व जन्म से कमाया हुआ हमारा धन है। जो मैंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसी को ईश्वर ने हमें भाग्य के स्वरूप में दिया है। तो इसके लिए अगर भाग्य आपको अच्छा चाहिए, तो आपको इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और भाग्य को अगर प्रबल करना है, तो भाग्य का भाव धर्म का भाव है और साथ ही साथ पिता का भी भाव है। इसलिए आपको धर्म और पिता दोनों से संबंध अच्छे रखने होंगे, तभी आपको भाग्य का साथ प्रबल मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज मैं आपको बताया हूं, इसको आप जरूर आजमाएं। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो आप धर्मपरायण हो जाएं। नित्य आप मंदिर तो जरूर जाएं, अगर मंदिर की सेवा कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर पिता की सेवा में लेंगे। पिता समतुल्य जितने भी व्यक्ति हैं, उनके आदर सम्मान से आपको रहना होगा उनके साथ। तो भाग्य तो एक गंभीर विषय है, इसकी एक और विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इसी तरह मैं ज्योतिष के और भी सूत्र आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं आपका नमस्कार।